हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 13 के देखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन हैं। तो इसके सॉल्यूशन देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। देखो, आपको सबसे पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट बता देता हूँ। टोटल 6 नंबर का आने वाला है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज, जैसा कि आप देख सकते हो, तो 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो, ऐसा होता है इसमें, मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। जैसे एक क्यूबॉइड है, जैसा आप देख सकते हो, ये क्यूबॉइड है, सॉरी ये क्यूब है, एक क्यूब ले हम एक ऐसे, ठीक है, ये हो गया एक क्यूब। अगर इसके बगल से एक क्यूब और जोड़ दूं मैं इसी प्रकार, तो आप देख सकते हो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो 4 तो इसकी हाइट है और 4 ब्रेथ है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 + 4 हो जाएगी। अभी 4 कैसे आई, ये आप देख लिया आपने कैसे हो रहा है। तो ये 4 कहाँ से आई, क्योंकि इसका वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a³ साइड क्यूब। तो यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब रूट आएगा। तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों, 4। तो मतलब जो क्यूब बना था हमने क्यूब बनाया था, उसकी साइड कितनी आ गई, 4। तो जो उससे जो क्यूबॉइड बना वो क्या हो गया, लेंथ होगी 4 + 4 8 हो गई, ब्रेथ 4 हो गई और हाइट भी कितनी दी गई है, 4। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया और ये आपका क्या आ गया, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर। यहाँ पर एक जो वर्ड आता है, बार बार जो बच्चे पूछते हैं, माउंटेड वर्ड क्या होता है सर। माउंटेड का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज़ को उसके ऊपर ही रखें। तो जैसे मान लो ये आपका हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर। और इसके ऊपर भी हम ऐसा कोई रखें शेप, उसका बेस भी कैसा हो बच्चों, सर्कुलर हो। मतलब वो एक दूसरे को ढक ले अच्छे से, ना वो एक्स्ट्रा निकले, मतलब ना वो एक्स्ट्रा निकले ना वो कम पड़े। जैसे मैंने एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रखी सेम साइज की, रेक्टेंगल साइज की, तो उसको कहते हैं माउंटेड करना, मतलब एक दूसरे को ढक लेना अच्छे से। उस वर्ड का मतलब होता है माउंटेड। ओके, तो ये कह रहे हैं ये वेसल किस शेप का है, हॉलो हेमीस्फीयर का है। एक हेमीस्फीयर हॉलो, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। तो बच्चों रेडियस कितनी होगी इसकी बच्चों, 7 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। और टोटल हाइट ऑफ वेसल कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर कोई बनाते हैं अगर आप ऐसे कोई कटोरा बनाते हो, यानी हेमीस्फीयर टाइप का बनाते हो, तो 7 इसकी जो रेडियस आएगी वही 7 इसकी क्या होगी, हाइट होगी। और टोटल कितनी दी गई बच्चों इसकी, 13। तो 13 में से अगर 7 माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आपको दिख रही है। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो जो वेसल है उसमें 2 शेप हैं, सिलेंडर और कौन सा, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का लगा देंगे 2πr² और सिलेंडर का होता है बच्चों 2πr ब्रैकेट में r+h। सॉरी बच्चों, ये टोटल वाला है। हेमीस्फीयर का होगा 2πr² और सिलेंडर का होगा 2πrh। रेडियस हमको दी गई है 7 और हाइट कितनी निकल गई बच्चों, 6। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको सॉल्यूशन दिख रहा है ये वाला, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बस कैलकुलेशन की गई है, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करें हम अगले क्वेश्चन पे, सेम ऐसी क्वेश्चन है। अब की बार में हेमीस्फीयर के ऊपर क्या रखा गया है बच्चों, कॉन रखा गया है। क्या रखा गया है, कॉन, ठीक है। आप क्वेश्चन कीजिए, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस कितनी दी गई है इसकी बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। यहाँ माउंटेड वर्ड का मतलब भी यही है, ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। तो टोटल हाइट दी गई 15.5, जिसमें से हम बच्चों 3.5 माइनस कर देंगे हेमीस्फीयर की,
तो कितनी हाइट आ जाएगी बच्चों, एच की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। पर हमको निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो कौन का हिस्सा कितना होता है, पाई आर एल, तो हमें एल निकालना है। और आप एल को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। तो एल बराबर फॉर्मूला होता है √h² + r²। इसलिए एच की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 12 और 3.5 रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा एल की वैल्यू 12.5। तो हमें क्या लगाना है, कौन का लगाना है बच्चों, पाई आर एल और हेमीस्फीयर का 2πr²। दोनों को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। तो द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, ए क्यूब एंड ए हेमीस्फीयर। ओके, ये आपको दिख रहा है, ये क्यूब, ये दिख रहा है आपको, ये क्यूब है, ये दिख रहा है, ये क्यूब, ये वाला हिस्सा, जिसकी सेट दी गई आपको बच्चों 5 सेंटीमीटर, और हेमीस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। और मतलब ये क्यूब का जो सरफेस है उसके ऊपर एक क्या रखा है, क्यूबॉइड रखा है, जो कितने का है, इसकी डायमीटर कितना है बच्चों, 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे निकाला है। मेन मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले मैंने किया है क्यूबॉइड। देखो मैं आपको बताऊँ, जो क्यूब दिख रहा है आपको, क्यूब, अगर इसके ऊपर आप कोई कटोरा रखते हैं मान लो उल्टा, तो वो कितना हिस्सा घेर लेगा, सर्कल जितना घेर लेगा, तो वो आपको दिखेगा नहीं। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें से जो घिर गया है, जो हिस्सा ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो आपको नहीं दिख रहा है, तो वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो हट गया है। और बढ़ क्या गया है इसका ऊपर का हिस्सा, यानी कि सी से बढ़ गया है। इसीलिए उन्होंने फॉर्मूला लगाया है कि TSA ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और ऐड क्या कर दिया है, जो ऊपर का उठा हुआ सा लग गया है, CSA ऑफ हेमीस्फीयर। तो वैल्यू रख दी है और इनका क्या निकाल लिया है, आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट इज ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, जो 13.1 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, तो जैसा कि वो दिख रहा है ये हेमीस्फीयर है। तो ये कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, एक हेमीस्फीयर यहाँ है, एक हेमीस्फीयर यहाँ है। अब आप ये बताइए, आपको डायग्राम जैसे दिख रहा होगा, मेरे को पढ़ के बताइए देगा हूँ। शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, अंत में लगे हुए। द लेंथ ऑफ द एंटर कैप्सूल इज 14 mm, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। तो मैं आपको समझाता हूँ इस बात को, पूरी बात को। देखो ऐसा है, ऐसे हुआ है डायग्राम, ये डायग्राम है आपका, ये ऐसे। ठीक है, अब ये दी गई है चौड़ाई 5 और ये दी गई बच्चों टोटल 14। अब आप ये बताइए, हमें तो सिर्फ किसकी हाइट चाहिए, सिलेंडर की हाइट चाहिए। और ये हेमीस्फीयर कितने का होगा, 5/2 का, क्योंकि डायमीटर इसका कितना है, 5, डायमीटर 5 है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 5/2, यानी कि 2.5। तो 2.5 यहाँ पर और 2.5 यहाँ पर, 2.5 ये। तो हम 14 में से कितना माइनस कर देंगे, 2.5 प्लस 2.5, यानी कि 5 माइनस कर देंगे 14 में से। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों, 9, और रेडियस तो तीनों की सेम है, ये आपको निकाल के बताई गई है। तो अब क्या करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × CSA ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि 2 हेमीस्फीयर हैं। अब जब इनको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इनको 2πr कॉमन ले लिया करो, जिससे कि सॉल्व हो जाया करे आसानी से। तो इन्होंने सॉल्व किया है तो कितना आया, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यूनिट पर विशेष ध्यान देना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, मतलब निकाल लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम के डिब्बे में एक सांचे के द्वारा आइसक्रीम निकाली जाती है, तो उसमें छेद हो जाता है नीचे की तरफ, हेमीस्फीयर जैसा, कटोरी जैसा,
गड्ढा हो जाता है, उसको कहते हैं हॉलोड आउट करना। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, जैसे एक सिलेंडर है पूरा, ठीक है, ये पूरा एक सिलेंडर है ऐसे, जिसमें से ये हिस्सा सेम हाइट का और सेम डायमीटर का, यानी सेम चौड़ाई का क्या कर दिया गया है, ये खाली कर लिया गया है। नीचे सॉलिड है ये पूरा, तो ये हिस्सा क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये आपको दिख रहा है खाली वाला, ये इसको हॉलोड आउट कर लिया गया है। तो हमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जैसा कि आपको उसमें दिख रहा है, एक तो नीचे वाला बेस बचा होगा क्योंकि सॉलिड है, ये वाला बेस बचा होगा, और कौन सा बचा होगा, ये कर्व सरफेस बचा हुआ है, ऊपर से तो खाली है, और कौन सा हिस्सा बचा होगा, ये वाला, और कौन सा हिस्सा दिख रहा है, ये कौन दिख रहा है, ये आपको ये खाली हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला। तो जो मैंने डार्क किया है ना बच्चों, डार्क वो हिस्सा निकालना है आपको। क्या निकालना है, ये डार्क किया है मैंने, दिख रहा है। तो ये हो गया अपना 2πRH कर्व सरफेस एरिया, ये वाला। ये हो गया πRL कौन का, और ये हिस्सा हो गया πR² बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने R निकाल लिया है 0.7, H है 2.4, तो L निकालना पड़ेगा कौन के लिए, ठीक है। तो वो कितना आया 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात करें तो कैसे लगाया है, πR², 2πRH, πRL सॉल्व कर लिए, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट आंसर निकालना है, क्योंकि 17.6 है तो 6 हटा देंगे अगर कोई नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो कितना एक नंबर बढ़ जाता है इस साइड, तो कितना हो जाएगा बच्चों 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाई स्कूपिंग आउट ए हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड्स। जैसा कि आपको दिख रहा है, एक सिलेंडर टाइप का एक शेप है जो सॉलिड बना हुआ है, उसमें से ऐसे, मैं आपको अच्छे से डायग्राम और बना के बताता हूँ। एक सिलेंडर है, देखो जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको स्कूपिंग आउट कर लिया गया है इस वाले हिस्से को, यानी कि ये हिस्सा बचा हुआ है, बीच में सॉलिड बचा हुआ है, और जो वाइट हिस्सा दिख रहा है वो आपको निकाल लिया गया है। स्कूपिंग आउट कहते हैं इसको। तो आपको हिंदी में भी लिखा हुआ आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो हाइट दी गई है वो 10 दी गई है, एंड द बेस ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो आपको पता है ऊपर जो गड्ढा होगा वो कितना होगा बच्चों, 2πR² कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। एक होगा बच्चों यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, दोनों का क्या होगा बच्चों 2πR²। और सिलेंडर में कौन सा हिस्सा दिखेगा, ये वाला, जिसको हम कह देंगे 2πRH। तो R गिवन है हमको और H भी गिवन है, तो फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 2πRH CSA ऑफ सिलेंडर, 2 × CSA ऑफ हेमीस्फीयर, 4πR²। तो 2πR कॉमन ले लेंगे, वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 13.2 का पहला करना है आपको। अच्छा है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम 13.1 का जो दूसरा सवाल था, तीसरा सवाल था, वो वैसा का वैसा ही है सेम। बस इसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ए सॉलिड इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। दोनों की रेडियस कितनी है बच्चों 1, एंड द हाइट ऑफ द कॉन बीइंग इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस के इक्वल है हाइट है, यानी रेडियस भी 1 हो गई और हाइट भी 1 हो गई। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। इन द टर्म्स ऑफ पाई का मतलब ये है कि आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, बल्कि पाई को पाई ही रहने देना है, आंसर पाई की फॉर्म में निकालना है। तो आपको दिख रहा है कौन का और इसका। तो पहले हमने 1/3 πR² कौन का लगाया। अच्छा, कौन के वॉल्यूम निकालने के लिए हमको स्लैंट हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, H से ही कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है 1/3 πR² होता है और हेमीस्फीयर का होता है 2πR³। तो आप देख सकते हैं R की जगह 1, H की जगह 1। तो आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और इंटू 1, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा बच्चों 1 ही रह जाएगा, इसलिए लिखा नहीं है। और 2/3 पाई 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होता है, इसलिए 1/3 पाई बचेगा सिर्फ, और यहाँ बचेगा 2/3 पाई। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 सेम हो जाएगा, तो पाई प्लस 2 पाई इक्वल टू 3 पाई अपॉन 3
3 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिस नंबर 6, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 22 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 24 सेंटीमीटर, मतलब विच इज सरमाउंटेड। अब यहाँ पर वर्ड कौन सा आ जाए बच्चों, सरमाउंटेड। सरमाउंटेड का मतलब ये होता है जब एक के ऊपर एक कोई चीज़ रखी जाती है तो ज़रूरी नहीं उसकी को ढक लिया जाए, ज़रूरी नहीं उसको ढका जाए, बस एक के ऊपर एक चीज़ रख दी जाती है। लेकिन माउंटेड वर्ड जो आता है, माउंटेड, उसमें कंपलसरी है कि वो एक दूसरे को ढकना ही चाहिए, ना कम होना चाहिए और ना ज़्यादा होना चाहिए। सरमाउंटेड का मतलब ये है कि बस वो एक के ऊपर एक रखी हुई है। जैसे आपने थाली है, इसके ऊपर कोई प्लेट रख दी तो ज़रूरी नहीं उसको ढके, तो उस वर्ड को हम बोलेंगे ओनली माउंटेड। ओके, तो एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 है और बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, इसकी हाइट है 220 और डायमीटर है बच्चों 24। आया समझ में। इसके बाद बोला है विच इज सरमाउंटेड बाई एनोदर सिलेंडर, मतलब जिसके ऊपर एक और रखा हुआ है एनोदर सिलेंडर दूसरा, जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 है। यहाँ पर डायमीटर दिया है तो रेडियस होगी 12, यानी कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम। मतलब अब आपको समझना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब जानते हो, एक वॉल्यूम का। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब एक वॉल्यूम का। अगर एक वॉल्यूम का मास 8 ग्राम है तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना है। जितना वॉल्यूम होगा उसमें 8 का इंटू कर देंगे तो टोटल मास निकल आएगा। ओके, तो सबसे पहला हमारा काम है वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, जो कि हमको ऑलरेडी गिवन है। तो क्या करना है, सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर लगाना है, दोनों की वैल्यू पुट करनी है। थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन रहेगी और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो बस इसमें मैं थोड़ा करना भूल गया हूँ, इसमें शायद हाँ ये रह गया थोड़ा सा, तो और आपको ध्यान रखना, करके देख लेना। ये आ गया टोटल वॉल्यूम, यानी कि 111532.8 इंटू 8 और कर देना आप, तो 892.263 या फिर 262 किलोग्राम क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 892.26 किलोग्राम क्या आ जाएगा आंसर। आपका आंसर ग्राम में आएगा, लेकिन आप 1000 का डिवाइड दे देंगे तो किलोग्राम में भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप करके देखेंगे, ये आपके लिए रहेगा काम कि 1153.2 में किसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 8 का, तो आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। फिर जो भी आंसर आए उसमें 1000 का डिवाइड दे देना तो किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल। तो 13 चैप्टर में आप चाहो तो 13.1 के मेरे क्वेश्चन जो दिए गए वो आप कर सकते हो, कम से कम टेंशन ना लो, पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।